दोस्तों, अगर आप भी थिएटर से कॉकटेल 2 देखकर आ रहे हैं और इसके शॉकिंग और इमोशनल क्लाइमैक्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। डायरेक्टर होमी अर्जानिया ने इस फिल्म में शाहिद कपूर यानी कुणाल, रश्मिका मंदाना यानी दिया और कृति सनन एली के बीच का जो लव ट्रायंगल दिखाया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। कहानी शुरू हुई थी दिया के एक लॉयल्टी टेस्ट से, जहां उसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड एली अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को सीड्यूस करने के लिए कहा था। लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब एली और कुणाल सच में एक दूसरे के करीब आ गए। तो आखिर एंडिंग में कुणाल ने किसे चुना? क्या कुणाल ने दिया को धोखा दिया? चलिए पूरी एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। दिया अंदर ही अंदर इनसिक्योर थी। वो एक बहुत बड़ा दांव खेलती है। वो एली के माता पिता को सीधे इटली से इंडिया बुला लेती है ताकि कुणाल और एली की शादी करवाई जा सके। दिया को लगता है कि कुणाल अब एली से प्यार करता है, इसीलिए वो खुद पीछे हटना चाहती है। लेकिन जैसे ही सब आमने सामने आते हैं एक बड़ा धमाका होता है। एली इमोशनल होकर कुणाल के सामने सच उगल देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि सिसिली में जो कुछ भी हुआ वो सब दिया के कहने पर किया गया, एक नाटक था, एक लॉयल्टी टेस्ट था। ये सुनते ही कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो टूट जाता है कि जिस लड़की के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 से 16 साल बिताए उसने उस पर इतना बड़ा शक किया और उसकी वफादारी का मजाक बनाया। गुस्से और दुख में कुणाल वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसके बाद फिल्म में एक मज़ेदार और हाई स्पीड कार चेस सीक्वल आता है, जहां दिया और एली दोनों मिलकर कुणाल की गाड़ी का पीछा करती है और उसे रोक लेती है। हाईवे पर तीनों के बीच एक ज़बरदस्त बहस होती है। दिया रोते हुए अपनी इनसिक्योरिटी के लिए माफ़ी मांगती है और एली कुणाल के सामने अपने सच्चे प्यार का इजहार करती है। तभी कुणाल अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। कुणाल एली से कहता है कि अगर वो दोनों जिंदगी के किसी मोड़ पर पहले मिले होते तो शायद उनके बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन सकता था, लेकिन उसका आखिरी फैसला दिया ही है। कुणाल समझता है कि नया प्यार शुरुआत में तितलियों और रोमांस जैसा लगता है, लेकिन सालों साल पुराना रिश्ता कंफर्ट, भरोसे और सपोर्ट पर टिकता है। वो दिया के साथ बिताए अपने वक्त और यादों को सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए नहीं छोड़ सकता, वो दिया को चुनता है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब दिया कुणाल से पूछती है कि उस रात सिसिली में तुम्हारे और एली के बीच क्या हुआ था, तो कुणाल उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि वो हर जन्म में दिया का ही साथ निभाएगा। दिया उसे माफ़ कर देती है और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब शादी के फेरे हो रहे होते हैं तब एली दूर खड़ी होकर फ्लैशबैक में उस रात को याद करती है और यहाँ डायरेक्टर होमी अर्जानिया हमें असली सच दिखाते हैं। सच यहाँ था कि कुणाल ने दिया को कभी धोखा दिया ही नहीं। सिसिली की उस रात जब एली कुणाल के करीब आई थी तो कुणाल ने एली को साफ मना कर दिया था और पीछे हट गया था। यानी कुणाल अपने टेस्ट में 100% पास हुआ था। उसने दिया से ये बात इसलिए छुपाई ताकि दिया को अपनी गलती का एहसास हो और शक का पछतावा हमेशा रहे। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। कुणाल और दिया अपने स्वागत पर बेड पर बैठे होते हैं, तभी अचानक एली उनके बीच आकर बैठ जाती है। तो कुणाल से मजाक मजाक में कहती है, चिंता मत करो, अगर तुम्हारी ये शादी नहीं चलती तो मुझे तलाकशुदा मर्दों से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों हंसने लग जाते हैं। एली कमरे से बाहर चली जाती है और कुणाल अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉकटेल 2 की एंडिंग हमें सिखाती है कि नए अट्रैक्शन के चक्कर में सालों साल पुराने कंफर्ट और प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। कुणाल एली को चुनना चाहिए था या दिया को? कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।